जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो इधर भी एक चल रहा है 5310 CRT जॉन डियर जवार बो रहा है। क्या ना कि जवार लगा रहा है हमारे इधर 5310। यही नया ही है, नया लाया है। देखो ये 11 जवार लगा रहा है। देखो ये किसान की बुराई कितनी है वो देखिए। इसमें ये सना बोया था कम से कम 3 बीघे में, सवा एकड़ के आसपास 3 बीघे में वो सना नहीं निकला। हाँ जरूर रोज नाक दे। तो इधर हमारा ये सना बो रहा है 1 नंबर। तो इसमें बारिश आई ना तो ये 3 बीघा का सना का बीज फेल हो गया। किसान को चारों तरफ से मार है किसानों का। कहीं हमें जरूर न दी दे कहना कि ये सना हम बो रहा है। इधर GPS चल रहा है हमारा। मुका वहाँ है हाइलो रे जे वारे खेरे साफ करूँ जो डांडवा जो तो जाए। तो ऐसा है किसानों का। देखो पूरा हाल। एक तो बारिश आई तो इसमें सना बोया 3 बीघे का, वो भी निकला नहीं। वापस इसमें जवार बोई है, वहाँ से सना लगाएंगे। ये हम भी 1 नंबर बो रहा है अभी। क्या ना कि ये सना लगा रहा है। तो ऐसा है किसान का। तो भाई साहब बुरा हाल इधर गुजरात में, कोई सरकार कुछ देखती नहीं और किसानों का बुरा हाल है। देखो ये 11 डांडवे से इसमें वापस बोर, इसमें 3 बीघे का सना वापस नहीं निकला। तो क्या करे किसान इसमें। किसानों ने मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि उसका धर्म छोड़ दिया, ऐसा लगता है किसानों ने। लेकिन ऐसा थोड़ा होता। किसी को गाय नहीं पालना, बैल नहीं पालना, घोड़ा नहीं पालना, कुत्ता नहीं, पक्षी नहीं, मेरे को वही लग रहा है। क्योंकि किसान को 15 साल से कोई रेट नहीं मिल रहा है और दूसरा ऊपर से किसानों को गवर्नमेंट कोई सहाय नहीं कर रही है। उससे ऊपर से महात्मा भगवान वरुण देव वो बारिश कर रहा है। ऐसी बारिश मैंने कभी नहीं देखी दीपावली के बाद। यानी मैंने ऐसी बारिश नहीं देखी। ऐसी बारिश हमारी तरफ 8 दिन तक लगातार। इसमें 3 दिन तो बहुत बारिश हुई थी। यानी 3 दिन तो बहुत बारिश हुई। देखो तो ये किसान का बुरा हाल ही है। क्या करे इसमें किसान। बच्चे की पढ़ाई करे, गाय भैंस का करे, इसका करे, क्या करे। तो मेरे हिसाब से किसान ने ऐसा लगता है धर्म छोड़ दिया, ऐसा लगता है। ये ज़मीन भी किसान से नफरत हो गई, ऐसा मेरे को तो दिखाई देता है। क्योंकि रेट नहीं मिलता, वो तो ठीक है, रेट नहीं मिलता 15 साल से। लेकिन सरकार भी नहीं देखती, वो भी ठीक से। तो ऊपर से बारिश आती है, वो भगवान का ही कोप है। मैं तो सही बताता हूँ कि किसानों ने अपना धर्म अपने घर पे छोड़ दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं देख रही है, वो भी सुन नहीं रही है, वो भी कुंभकर्ण की निंद्रा में है। भाजपा वाले कुछ नहीं दे रहा है। हमारे इधर कोई उद्योगपति है किसान का लड़का, वो किसानों को सहाय कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने वही जो रखा है वही रखा, खाली बस सिर्फ वसन देते हैं। जैसे छूटनी होती है ना, प्रसार करते हैं ना, ऐसा ही प्रसार अभी भी कर रहा है कि ये किसान को कर देंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं देगा। इन किसानों को कोई सहाय नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो किसान का बुरा हाल है। ऐसा ही है भाई साहब। देखो ये GPS से सना बो रहा है, किसान भी इतनी ही दवाई डाल रहा है। देखो जैसा सिटी वाला किसान को ये इज्जत नहीं देते ना और रेट नहीं देता ना, वो ये दवाई खाद सब डालते हैं। क्योंकि ये मरेगा तो नहीं, कुछ नहीं होगा सिटी वाला को। तो किसान भी यही फसल में फंस जाता है। और जो बोलते हैं जगत का तात, वो जगत का तात का कुछ नहीं होता। देखो ये हमारा जॉन डियर पसा डी आ रहा है GPS से, सांस बढ़िया बनाता है। इसमें ये आधुनिक बहुत है, पर किसान के पास लेने के लिए पैसा ही नहीं है। कहाँ से लगाएंगे। 4,50,000 का सेवर्गिन का GPS आता है। तो देखो इसमें ये सना बोते हैं
तो ड्राइवर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो बंदा पीछे आता है, कहाँ भी रहता है तो ऐसा चलता है। यानी कि ऐसा है भाई साहब। तीसरा खेत में सना बोने के लिए आया है, यानी कि दूसरा हमारा खेत है, इतना निकाला था, इधर पड़ा हुआ है। एक खेतर सामने है, ये देखो पूरी ब्लैक हो गई है सींग। इसमें क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा। 8 दिन तक बारिश हुई लगातार, तो इसमें क्या बचेगा, कुछ नहीं है। किसान का बुरा हाल है पूरा गुजरात में, ऐसी एक जगह नहीं है। आप जहाँ जाएगा ऐसा ही आपको लगेगा। ये जीपीएस से चल रहा है, तो ये तो इधर से जा रहा था, तो ये बिना पानी लगाया, ये बारिश इतनी हुई है तो ये बो रहा है, क्या ना कि बो रहे हैं। देखो क्या ना कि ये सना बोते हैं, ऐसे ही निकल जाएगा सना। देखो ये बुरा हाल है, इधर पूरा ब्लैक कर दिया है, क्या ना कि पूरा ब्लैक। एक खेतर इधर है, उधर वो खेतर में लगाएंगे। सरकार कुछ नहीं देखती, ये किसानों का हक है वो भी नहीं देती। अभी फंसा हुआ है, जब पंजाब वाले किसान आंदोलन कर रहे थे ना, तब कोई किसान इधर से नहीं गया पंजाब में, यानी कोई किसान गुजरात से गया ही नहीं, बोलता था वो पंजाब का किसान खराब है। अभी कौन खराब है वो देखो, पंजाब का किसान खराब है या भाजपा की सरकार? वहाँ उसने 50-50 हज़ार दिया हुआ है आपने, और इधर ये सरकार 1 रुपया भी किसान को देने के लिए तैयार नहीं है। पूरी फसल बर्बाद हो गई है। 2-3 बंदे तो आत्महत्या कर लिया है किसानों ने, है ना, आत्महत्या कर लिया है, तो भी ये सरकार मानने के लिए भी तैयार नहीं है। देखो इधर किसी ने तो पानी लगाया है कुछ बो के, तो मेरे हिसाब से गेहूँ लगाया होगा। ऐसा है भाई साहब। अभी ये छोटे वाला खेत में जाएगा, ट्रैक्टर इधर बोएगा, ये तो वहाँ से चल के आया। देखो ये जीपीएस का काम बढ़िया है, देखो लाइन से लाइन बढ़िया, यानी लाइन से लाइन बढ़िया करते हैं ये, लाइन से लाइन बढ़िया करते हैं। ऐसा है, ये दूसरा खेत में चलेगा तो, क्योंकि चलेगा तो ये खेत में ये बोरी नीचे उतार लेंगे, क्योंकि सब बोरी नीचे उतार लेंगे। कि ये खेत है एक बोने के लिए, है ना, इधर ये खेत है, उधर जॉन डियर 5310 चल रहा है, सिंगर इकट्ठे कर रहा है ट्रैक्टर से। देखो उधर सामने झाड़ी के बीच में दिखाई नहीं देता ज़्यादा, के झाड़ी के बीच में। उतारो उतारो। ऐसा है, जीपीएस से चलता है, आपको बताएंगे बाद में 1-2 उछल लगा के। देखो इसमें ये बारिश ने, यह ना बारिश ने सत्यानाश कर दिया है। बैंगन को बहुत पानी नड़ता है बारिश का, है ना, बारिश वाला पानी है ना, बहुत इसको तकलीफ देते हैं, प्याज और बैंगन को। इसमें कुएं का पानी तो दिया वापस, लेकिन अभी भी बारिश वाला पानी है इसमें। ये मक्का लगाया था बारिश के पहले, मक्का को कुछ नहीं हुआ, ये बढ़िया निकल गई है। ये कहाँ कहाँ बस गया था वो वापस लगाई है थोड़ी थोड़ी, यानी कि मक्का को कुछ नहीं हुआ, ये बढ़िया हो तो निकल गई। ये हार पे लगाया है, ये जीपीएस से देखो ये हार कैसी लगाता है, जीपीएस का काम बढ़िया होता है। इधर ज्वार लगाई है, वो कम दिखाई देती है लेकिन वो भी निकल जाएगी, है ना। इसमें ज्वार लगाई है कि हमारी साइड पाला का बहुत रेट हो गया है, किसानों को पैसा ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ज्वार भी है इसमें, बढ़िया हो गई है। बैलों से साथी चलाएंगे तो बढ़िया हो जाएगी ये भी। तो ऐसा है भाई साहब, किसानों का हाल बारिश ने बुरा हाल हमारी तरफ कर दिया।
और सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। ये 100 साल में दीपावली के बाद ऐसी बारिश हमारे कभी नहीं हुई, पूरा गुजरात में थी। यानी 100 साल बाद, यानी 100 साल के बुजुर्ग को पूछेंगे ना तो वो भी बताएंगे कि भाई ऐसी बारिश नहीं हुई है। इसीलिए हमारे इधर किसानों आंदोलन तो कर रहा है छोटा मोटा, कोई बड़ा नहीं कर रहा है। बड़ा आंदोलन होने वाला है जूनागढ़ जिला में, गुजरात में। तो पूरा गुजरात से किसानों को आने के लिए आह्वान किया है हमारे जो परेश गोस्वामी है ना, हवामान निष्णात है, उसने। तो हर किसान को वहाँ जाना चाहिए 10 तारीख को, 11वां मंथ 2025। उसने बोला है हर किसान का 3 लाख माफ करे। जो पाक बीमा का लिया है ना किसानों ने बैंक से, यानी बैंक से लेना लिया है, छोटा होगा बड़ा होगा, सबका 3 लाख माफ करो। उसने वो ही बोला है। यानी कि तो ये आवेदन पत्र देने के लिए जूनागढ़ मामलतदार कलेक्टर की कचहरी के लिए जाना है। तो हर किसान वहाँ एक एक बंदा तो निकलिए, तब भाजपा को पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि भाजपा को 20 लाख 1000 करोड़ उद्योगपति का माफ करने के लिए इधर हमारे गुजरात का किसान का क्या दिया, 10 लाख करोड़ बस। सिर्फ वो भी एकड़ का, 2 एकड़ का 22,000 देंगे तो 44,000 ही देंगे किसानों को, वो ही दिया है, कुछ नहीं दिया। और जो सिंग टेका के रेट से खरीदते थे, वो 200 मन खरीदते थे, वो 125 मन खरीदना, तो किसानों के पास देने के लायक सिंग है ही नहीं। तो इसलिए उसने वही नाटक किया है कि क्योंकि उसको ही पैसा मिलेगा जो टेका की सिंग खरीदेगा, तो वो भी उसमें कोई भिगी हुई सिंग नहीं चलेगी। और उसमें उतारा भी चाहिए और सब बढ़िया चाहिए सिंग। तो ये तो ऐसी सिंग तो किसानों के पास है नहीं। तो वो भी उसकी दूसरी मांग है कि हर किसान को 1 लाख रुपया किसान के खाता में डाल दिए और सिंग मत खरीदिए। और कहाँ खरीदना है तो गीली में सिंग खरीदिए। आप जैसी भी किसान लेके आएगा वो ले लीजिए। हाँ, मिट्टी और कक्कर होगा तो निकाल दीजिए, लेकिन गीली तो है हर किसान के पास, सूखी तो नहीं मिलेगी। तो ये क्योंकि जो वो सिंग खरीदेगा तो ही भाजपा वाला को पैसा मिलेगा उसमें। अभी 1452 रुपया में खरीदेगा, उसमें 500 रुपया और खर्चा लगेगा, तोलाई का, ट्रक भाड़ा, ट्रांसपोर्टिंग भाड़ा वो लगेगा, गोडाउन भाड़ा, और सब मिला के ये 1450 के किसान के पास से खरीदेगा। और उसको 500 रुपया और लगेगा सब, तो कितना हो जाएगा 2000 के आसपास। जब सेल करेंगे तब 600-700 में वो सिंग सेल करेंगे। बढ़िया सिंग लेगा ना तो भी वही रेट की सिंग सेल करेंगे, क्योंकि उसमें तो बिगी हुई डाल देंगे, वापस ये बढ़िया सिंग निकाल लेंगे और बिगी हुई सिंग डालेंगे। तो ये भाजपा वाला को पैसा ही खाना है, किसानों को कोई काम नहीं करना है। तो महाआंदोलन होने वाला है वहाँ जो जूनागढ़ में 10 तारीख 11वां मंथ 2025। तो हम भी जाने वाले हैं। हर बंदा वहाँ आए, हर किसान। मैं तो देखता हूँ ये वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और वो बढ़िया किसानों के लिए बंदा है, हवामान निष्णात है। वो बोलते हैं ऐसे ही बारिश होती है, ये बोलते हैं इतना दिन में बारिश होगी तो इतना दिन में होती है, ये तारीख को बारिश बोलेगा तो इतनी तारीख को, तो बोलेगा ये 6 दिन बारिश होगी तो 6 दिन होती है, वो बोलेगा 10 दिन होगी तो 10 दिन। ये परेश गोस्वामी है हमारे इधर। तो हर बंदा, मैं तो बोलता हूँ हर किसान को वहाँ जाना चाहिए। उसने बोला है कि जो ये हमारी 4 मांग है वो पूरी नहीं करेगी सरकार तो अनजड़ त्यागेगा, वो गांधी सीधे रास्ते वो काम करेगा। तो मैं तो हर बोलता हूँ वहाँ कोई भी भाजपा, कांग्रेस और आप कोई भी उसका खेस पहन के मत आना, उसका कपड़ा पहन के मत आना।
वो बोला है सिर्फ किसान का आंदोलन है, दूसरे किसी का नहीं है। तो उसको तो ये पकड़ के जेल में डाल देगा, वो पक्का ही है। लेकिन 10 तारीख को तो वो आवेदन पत्र ही देने के लिए जा रहा है, और उसने बोला है, अल्टीमेटम दिया है कि 10 दिन में किसानों को 3 लाख रुपया माफ, और ये सिंग वाला 200 मन कर दिए, कहाँ भीगी हुई लिए, कहाँ अभी 5 साल पहले भाजपा ने 2005 में भाजपा ने दिया है कि वसन दिया था कि ये किसानों को भीगी हुई फसल भीग गई थी बहुत गाँव में, कोई 15-20 गाँव में, तो उसका अभी भी पैसा नहीं दिया, खाली वसन ही देते हैं। ये काम नहीं करते इधर, यानी ये काम नहीं करते। हाँ है बढ़िया आदमी भाजपा में, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और जयशंकर और योगी आदित्यनाथ, बाकी उसके बिना सब खाने वाला है। किसानों को, छोटे लोग को, सबका शोषण करते हैं। कोई भी सरकारी बाबू होगा ना, सब किसान और छोटे लोग का शोषण ही करते हैं, उसका खून पी जाते हैं। तो हर बंदा, मैं तो बोलता हूँ आप वहाँ जाइए और उसकी मांग है वो उसके साथ खड़ा रहिए, तो वो बंदा ज़रूर करेगा। और न करो, 10 दिन में अल्टीमेटम दिया है, 10 दिन में 3 लाख किसान का माफ करे और 1 लाख खाता में, और वो भी कैश डाले। तो ये उसके पास, सरकार के पास 20,000 लाख करोड़ देने के लिए उद्योगपति का है, और उद्योगपति को किसी को पूछा भी नहीं, किसी को भनक भी नहीं लगने दिया। सरकार ने माफ किया, भाजपा नहीं किया, दूसरा किसी ने नहीं, तो माफ कर दिया। लेकिन किसानों के लिए 1 लाख 1,000 करोड़ भी नहीं है, उसके पास 20 लाख 1,000 करोड़ माफ करने के लिए था। किसानों को तो 1 लाख 1,000 करोड़ दिएगा ना, तो पूरा गुजरात का जो भी कर्जा है वो किसानों का माफ हो जाता, लेकिन वो नहीं दिया। और ऊपर से तो बोलता है बढ़िया किसानों के लिए फायदा, कोई फायदा नहीं है, आपका फायदा है। झूठ बोलते हैं ये भाजपा वाले, ये झूठ बोलते हैं, उसको निकालना ही पड़ेगा। और वहाँ बिना राजकीय आंदोलन है, हर किसान को जाना चाहिए वहाँ, कोई राजकीय पार्टी को उसने मना बोला है। तो जय माता जी, हम भी वहाँ जाने वाले हैं 10 तारीख को जूनागढ़ में। आप भी आए, आप भी जो वीडियो देखते हैं वो इधर उधर, आप बाहर से भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं है कि गुजरात का ही किसान वहाँ इकट्ठा हो, आप बाहर से भी आ सकते हैं। राजस्थान है, महाराष्ट्र है, आसपास के MP UP, आसपास के राज्य वाले भी आ सकते हैं। तो ये भाजपा को पता चलेगा किसान की क्या ताकत है। नगर ये भगत सिंह आज़ाद है, चंद्रशेखर है, ऐसे बहुत लोग का बलिदान है ना, वो व्यर्थ गया है। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, अभी भी गुलामी लगता है। अभी हमारे बोटाद में आंदोलन किया था किसानों ने, तो 85 इंसिया ही किसानों को अभी जेल में बंद रखा है भाजपा वाला ने। उसको डंडा मार के, उसने जो वहाँ किसान ही था कि उसके साथ आप वाला था, लेकिन किसान भी था, तो बहुत किसान को भी जेल में रखा है। तो वो भी उसने मांग रखी है कि जो किसान है उसको छोड़ दीजिए। तो हर बंदा की फर्ज है किसान की, और किसान की भी है, जो भी किसान का दूध, सब्जी और अनाज खाता है उसकी भी है। और मैं तो पूरा जूनागढ़ जिला को तो पूरा ही आह्वान करता हूँ कि आप पूरा आ जाइए, हर घर से बीवी बच्चे सब ले गए। मैं तो बोलता हूँ बैल होगा, घोड़ा होगा, वही लेके आ जाना, या ना बैल घोड़ा सब लेके आ जाना, ट्रैक्टर होगा ट्रैक्टर लेके आ जाइए। तो ये बंद हो जाएगा जूनागढ़, तब इसको पता चलेगा। तो ज़रूर वहाँ आए आप, या ना आप ज़रूर आए। जय माता जी।